हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के नागरिकों को जो मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं उसके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। डायरेक्ट हम समय बर्बाद नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि जो मूल कर्तव्य है, देखिए मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग नहीं थे। भारतीय संविधान का भाग नहीं थे, भाग नहीं थे, अर्थात ये मूल संविधान में भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। अब मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य है वो भारत के संविधान में कब शामिल किए गए। उससे पहले हम इसके स्रोत की बात कर लेते हैं कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए। स्टार डाल के इंपॉर्टेंट लिखना है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। यानी मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए थे, वो किए गए थे फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, रूस से। उसके बाद देखो जब हमने लिखा कि मूल संविधान भारतीय संविधान का भाग नहीं थे और भारतीय संविधान कौन सा, मूल, जो 26 जनवरी 1950 का था। इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाएंगे। हम सब कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो आप लोग, ये नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हो तो आपको हर चीज डिटेल से लिखवाई जाए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल, भारतीय संविधान में शामिल किया। यानी मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की जो सिफारिश की थी फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है, वो समिति थी हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखते हैं कब किया गया। लिखिए 42वां संशोधन, इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1976 में इन्हें शामिल किया गया था। तो याद रखना फ्रेंड्स, इस समय कब, 1976 में जब इन्हें शामिल किया गया था, इनकी संख्या थी फ्रेंड्स 10। कितनी संख्या थी, 10। लेकिन यदि वर्तमान में इनकी संख्या पूछे तो 10 नहीं करनी फ्रेंड्स, अपने को करनी है 11। वर्तमान में इनकी संख्या 10 नहीं, कितनी करनी है, 11। और जब भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे तो इनकी संख्या थी 10। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसकी बात करते हैं कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब शामिल किया गया था और वो कर्तव्य कौन सा था। ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले हम 11वें मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं। 11वां मूल कर्तव्य, याद रखना फ्रेंड कि जो 11वां मूल कर्तव्य था, पहले मैं आपको बता देती हूँ कब शामिल किया गया था। 86वां संशोधन था, कौन सा था अपने, 86वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान 86वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स। और जो 86वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 2002 में। तो इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्यों को, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको संविधान में शामिल किया गया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो ये 86वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो मूल कर्तव्य 11वां शामिल किया गया था वो कौन सा था। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दिलाना। समझ जाएंगे हम, 6 से 14 तक के बालकों को जो
सिखाई जा रही है। ये एक मूल कर्तव्य है और ये कर्तव्य किसका है? माता पिता का, कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, ये दिलाने का कर्तव्य है अपने माँ बाप का। ये पहले नहीं था, इसे संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स 2002 में शामिल किया गया था। तो ये हमने देख लिया कि पहले तो इनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में इनकी संख्या 11। तो 10 तो शामिल किए गए थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, और समिति बनी थी उसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, और वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दिलाना था। और ये जो कर्तव्य था फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है वो माता पिता का है, कि माता पिता ही अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाएंगे। उसके बाद देखो कि हम जो पहले के 10 मूल कर्तव्य है, आजकल वहां से क्वेश्चन पूछने लग गए कि कौन सा मूल कर्तव्य कौन से स्थान पर है या कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स हम 1 से लेकर के और 10 तक इनको मात्र 10 या 12 लाइन में समझेंगे। देखिए 1 नंबर पर हम जो लिखेंगे मूल कर्तव्य वो है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना अर्थात फ्रेंड्स हम सभी भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों किसके आदर्शों को? संविधान के। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रगान। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ये फ्रेंड्स याद रखना, पहला मूल कर्तव्य है ये कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना है। ये प्रत्येक जो आदर करना है, सम्मान करना जो भी है, प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है। लेकिन एक चीज याद रखना कि मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य है उनमें अंतर है, कि मूल अधिकार तो वाद योग्य है, अर्थात यदि कोई उनका पालन नहीं करेगा तो न्यायालय में जा जाएगा वो मैटर। लेकिन यदि नहीं करे इनका सम्मान, तो हम उसमें को व्यक्त नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना है। तो मूल कर्तव्य वो न्यायिक नहीं है, वाद योग्य नहीं है, उसका पालन न करने पर न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है कोई भी। लेकिन मूल अधिकारों का पालन न करने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स हम जो दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा है। देखिए स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित, इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, शॉर्ट में बता देती हूँ, या जैसे जहां जो लैंग्वेज आएगी वहीं पर देख लेना आप। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। तो फ्रेंड ऐसी अगर कोई बात आ जाए तो उसको अपने को दूसरे मौलिक कर्तव्य में करना है। तीसरा है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार RS3 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नाम दे दिया और ये पूछ लिया कि कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है, या फिर मेरे ये ध्यान आ रहा है कि ये पूछ लिया था कि तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है। तो हमें ये सारे क्रम से याद रखना है। तीसरा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, यानी भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता से संबंधित एक आध अगर कुछ और भी जोड़ दिया जाए तो उसको भी देख लेना, उसकी रक्षा करना, उनसे बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, ये सारे के सारे हैं वो तीसरे मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो मैंने आपको 3 मूल कर्तव्य बता दिए। पहला तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, उसका आदर करना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उसको हृदय में संजोए रखना है, बनाए रखना है। तीसरा हमारे था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे जो चौथे नंबर पे है वो हमारा कौन सा आता है।
फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि हर टॉपिक से अपने एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो 4 नंबर डाल के आपको नोट करना है। पहले वीडियो को आप ध्यान से देखा करो और उसके बाद में रोक रोक करके दोबारा चला करके उसको अपने नोटबुक में नोट किया करो। चौथा है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर, देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर, आह्वान करने का मतलब बुलाने पर, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र की सेवा यानी आवश्यकता होने पर देश की सेवा करना और उसकी रक्षा करना। ये फ्रेंड्स चौथा मूल कर्तव्य है। अब चलते हैं 5वें मूल कर्तव्य की ओर। भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारा, लिख देती हूं मैं, समझ जाएंगे। भाईचारे की भावना का विकास करना, भावना का विकास करना। और भी एक आध पॉइंट इसमें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का विकास करना। और ये जो विकास ऐसा हो जो धर्म, भाषा और प्रदेश, जो धर्म, भाषा व प्रदेश, ये जो विकास है धर्म, भाषा और प्रदेश, प्रदेश में वर्ग पर आधारित, प्रदेश में वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, भेदभाव से परे हो। ये आपने हमें ध्यान रखना है। ये था हमारा 5वां मूल कर्तव्य। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम 6ठे मूल कर्तव्य की ओर। वो है हमारी सामाजिक संस्कृति। सारे के सारे आपको रटने हैं। ये हमारी सामाजिक संस्कृति तथा ऐसा कोई ना कोई हिंट दे लेना कि 5 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, तभी हम इसको अच्छी तरह याद कर पाएंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की, सॉरी तथा नहीं की, गौरवशाली परंपरा की, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। और भी कुछ हो सकता है, एक आध शब्द आगे पीछे और जुड़े हुए हैं उसको देख लेना आप। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। यह कैसे भी आगे पीछे हो सकता है, आपको ये याद रखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने से संबंधित यदि कोई आ जाए अपने, तो अपने को वहां 7वां मूल कर्तव्य करना है। और इसके अंदर प्राकृतिक पर्यावरण देखो कई चीज आ जाती हैं, जैसे वन है, झील है, नदियां हैं। वन, झील, नदियां, ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण में आ रहे हैं कि वन्य जीव, नदियां और ये वन्य जीव की रक्षा करें, की रक्षा करना लिख लेते हैं अपन। तो ये सारे के सारे अपने 7वें मूल कर्तव्य में आ रहे हैं। अब देखो वन्य जीवों की रक्षा करना आ गया है, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का भी यदि भाव पूछ लिया जाए तो हमें 7वां मूल कर्तव्य ही करना है। आगे देखो 8वां मूल कर्तव्य कौन सा है। सारे के सारे मूल कर्तव्य वेरी मोस्ट है फ्रेंड। ऐसे कैसे आपको किसी बुक में भी छपे हुए मिल सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम उस चीज को पढ़ते नहीं है, और हो सकता है आप इसे सुनोगे तो आप इसको अच्छे तरह से पढ़ोगे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब याद रखना फ्रेंड, ये अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द जहां पर आ जाए वो 8वें नंबर पर आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास, व सुधार की भावना का विकास। तो ये बात जहां पर आ जाए वहां बिना सोचे समझे हमें 8वां मूल कर्तव्य कर देना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो 9वां मूल कर्तव्य है वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। सार्वजनिक
संपत्ति की को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सरकार की संपत्ति होती है फ्रेंड्स, उसकी सुरक्षा करनी है। लेकिन अपन कई बार देखते हैं जो उपद्रवी होते हैं, समाज कलंक के नाम से जिनको जाना जाता है फ्रेंड्स, वो इस संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते। तो अपन उसको बाध्य भी नहीं कह सकते कि अपन उसको सिर्फ कह सकते हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो मानने चाहिए, नहीं माने हम उस व्यक्ति के विरुद्ध केस नहीं डाल सकते हैं। यही वाद योग्य और अवाद योग्य बातें हैं। और हिंसा से दूर रहे, वह हिंसा से दूर रहे, हिंसा से दूर। अब याद रखना फ्रेंड्स, हिंसा से दूर वाले में तो 8वां जाएगा, और जो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव वाला था वो 7वां जाएगा। एक और मूल कर्तव्य बच गया इसमें हमारा, जो 10वां मूल कर्तव्य है वो ये है फ्रेंड्स कि ये नहीं है माता पिता, ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों वाला, वो व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में सभी छात्रों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में सभी छात्रों, वो सॉरी छात्र नहीं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में सभी छात्र नहीं, सभी क्षेत्रों की बात करेंगे, छात्रों की बात नहीं करेंगे। सभी क्षेत्रों में बढ़ने की प्रेरणा, व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियों के बारे है उन सभी क्षेत्रों में बढ़ने की प्रेरणा देना है, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे। ये फ्रेंड्स हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया। एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि आप इन 10 मूल कर्तव्यों को यदि क्रम से भी नहीं याद करते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये मूल कर्तव्य है या नहीं। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे या 2-3 बार इसको सुनोगे तो मैं सोचती हूँ आधे से ज्यादा तो आपको याद हो जाएगा। और फिर भी यदि आपको याद नहीं हो तो 2-4 बार इसको लिख के देखने की कोशिश करना, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे लगभग टफ होता जा रहा है। तो जब तक हम पूरा टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा, अंगुलियों पे उसके पूरा टिप्स याद नहीं होंगे, तब तक हम क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बार-बार देखिए, लिख कर इनको याद करिए यदि आपको सक्सेस होना है तो। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।